मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई है और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी में आज दिन भर ये चर्चा रही कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किस रास्ते की ओर जाएगी। दरअसल कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई उसमें ही स्पष्ट हो गया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगी। ये मान करके चलिए कि अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाता और वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान ये कहता नजर आया है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में चेहरे काम नहीं करते, कमल के फूल को मान करके लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ मतदान करते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मान करके राजस्थान ही नहीं देश भर में भाजपा के नेता वोट मांगते हैं। लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव दो अलग अलग हिस्से हैं। लोकसभा में मुद्दे चलते हैं और विधानसभा चुनाव में जातिगत मतदान होता है, चेहरे को देख करके मतदान होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये काम करता है कि कौन सा नेता एक्टिव है। अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पाई, या यूं कहें कि जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने एक भी भाजपा का नेता टिक नहीं पाया। तो अशोक गहलोत ने खुले मैदान में राजनीति की, शानदार ढंग से मुख्यमंत्री की अपनी पारी खेली और जन कल्याण योजनाएं जनता को दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध करता नजर नहीं आई और विरोध करने से पहले सतीश पूनिया को वसुंधरा राजे से विवाद होने के कारण से हटा दिया गया। सीपी जोशी को लाया गया लेकिन उन्हें बहुत कम वक्त मिला। लेकिन ब्राह्मण चेहरा होते हुए भी वे ऐसा कुछ नहीं कर सके जिससे कि ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और इस बार 5 साल की परंपरा को वो निभाएगी और सत्ता में आएगी। 9000 किलोमीटर की यात्रा करके भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट करवा दिया। लाखों लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन इसके बाद जो हालात हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनाम वसुंधरा राजे के रूप में 2 पार्टियां नजर आ रही है। वसुंधरा राजे का खुद का अपना वजूद है और उसके साथ में वर्तमान समय के कई विधायक साथ में है। हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच का संचालन दिव्या कुमारी कर रही थी तो ऐसे संकेत मिले हैं कि वसुंधरा राजे की जगह दिव्या कुमारी को इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि पहले गत चुनावों से पहले जब वसुंधरा राजे और अमित शाह में जो अनबन हुई थी वो ये थी कि वे चाहते थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत को
प्रदेशाध्यक्ष बनाकर के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया जाए, जिसका वसुंधरा राजे ने जमकर के विरोध किया था। और उसी दिन से वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के बीच में अदावत शुरू हो गई थी, जो आज भी है। अब हम अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो ये मान करके चलिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह को लेकर के आक्रामक हुए हैं और संजीवनी घोटाले को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, तो वे मुख्यमंत्री की दौड़ से शेखावत दूर कर चुके हैं। अब मामला क्या होता है ये तो विधानसभा चुनाव में पता पड़ेगा और आने वाले समय में टिकट वितरण को लेकर के पता पड़ेगा। लेकिन ये तय मान करके चला जा रहा है कि वसुंधरा राजे इस बार चुनाव में या तो पर्दे के पीछे की राजनीति खेलते हुए अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर वे खुद एक ताकतवर नेता के रूप में सामने आकर के ये कहेगी कि मुझे हाई कमान ने इग्नोर किया है, अब जनता मुझे स्वीकार करे। अगर ऐसा आह्वान वसुंधरा राजे करते हुए किसी पार्टी से गठबंधन करके खुद चुनाव लड़ती है, तो राजस्थान की जनता में आज भी वसुंधरा राजे का वजूद है। जनता उन्हें चाहती है और जहां कहीं भी वे जाती है हजारों की भीड़ उनके पीछे हो जाती है। लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद में भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बटी हुई है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी का संदेश कि राजस्थान में हम टक्कर में हैं, जीत में नहीं है। इस वक्तव्य को लेकर के बीते दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने गृह शहर में कह दिया कि राहुल गांधी के इस वक्तव्य को हम चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और ये चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये चैलेंज स्वीकार करते हुए राजस्थान में भारी बहुमत से कांग्रेस को ला करके बताएंगे। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।